तनुजा और आपका स्वागत करती हूँ आप ही के अपने शो में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट लंप के बारे में, जो एक बहुत ही आम, बहुत ही कॉमन समस्या है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी निग्लेक्टेड। अब ये इतनी खतरनाक साबित हो सकती है दैट इट कैन लीड टू ब्रेस्ट कैंसर। तो क्या इसके लिए कोई उपाय हैं जिनसे हम सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, या क्या ज़ायरोपैथी खुद इसमें हमारी कोई मदद कर सकती है? चलिए जानते हैं। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है, और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह ज़ायरोपैथी इतने डिटेल तरीके से एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है फॉर एनी ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब ये कैसे होता है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद ज़ायरोपैथी के जन्मदाता नरेश जी। तो चलिए बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार। ज़ायरोपैथी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप भी ब्रेस्ट लंप जैसे डिसऑर्डर से या फिर किसी भी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और ज़ायरोपैथी की मदद लेना चाहते हैं, जो मैं तो कहूँगी बिल्कुल लेनी चाहिए, बस फ़ोन उठाइए और नरेश जी से कांटेक्ट करिए। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। नरेश जी, अक्सर हम ब्रेस्ट लम्प्स को ब्रेस्ट कैंसर के साथ रिलेट करते हैं, बट आई वांट टू नो दैट आर ऑल द ब्रेस्ट लम्प्स साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? नहीं, सभी ब्रेस्ट लंप जो है वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होते हैं। अच्छा। अधिकांश लम्प्स जो पेनलेस होते हैं या फिर निपल से डिस्चार्ज होता है और या इन्फ्लेमेशन होता है, वो कैंसरस होने की संभावना होती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आई मीन, और एंड हाउ इज इट कॉज्ड? इसके मुख्य सिम्टम है कि ब्रेस्ट अनइवन दिखाई देने लगती है, ब्रेस्ट का साइज चेंज होने लगता है, जिसके कारण लेडीज़ ये समझ सकती हैं कि ये ब्रेस्ट लंप है। ओके ओके। इसके मुख्य कारण हैं इन्फेक्शन, इंजरी और या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इस तरीके की समस्या आ सकती है। तो ब्रेस्ट फीड के अलावा ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जो इन्फेक्शियस हो जाएं और इतना सिवियर हो जाएं विमेन के लिए? नहीं, कई तरीके के इन्फेक्शंस बॉडी के अंदर जा सकते हैं और वो ब्रेस्ट में भी पहुंच जाते हैं। तो इन्फेक्शन एंड इंजरी, कई बार चोट भी लग जाती है, अंदरूनी चोट लगती है जिसका पता नहीं होता है, वो भी धीरे धीरे स्वेलअप होकर गांठ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। नरेश जी, वन ऑफ योर पेशेंट्स समीना जी, वो भी इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही थी टिल द टाइम शी ट्राइड ज़ायरोपैथी, और उनको काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है। वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं जी। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम समीना है, मैं संगम बिहार में रहती हूँ। अभी 4-5 महीने पहले मेरे ब्रेस्ट में एक साइड बड़ा हुआ महसूस कर रही थी, तो मैं हॉस्पिटल में हमने दिखाया, तो वहाँ डॉक्टरों ने चेक किया, तो उन्होंने कुछ टेस्ट्स लिखे और अल्ट्रासाउंड्स के बारे में बोला। तो हमने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो रिपोर्ट में गांठें निकली, एक साइड में 3 थी और एक साइड में 2 थी, जिसकी वजह से ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ा हुआ लग रहा था। फिर हम नरेश जी के पास आए, उन्हें अपनी पूरी डिटेल्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी डेली लाइफ की, जो भी है वो सब बताया। नरेश जी से जो हमने फूड सप्लीमेंट्स लिख के जो हमें दी, जो भी मतलब हमें दिए, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। सीने में दर्द वगैरह जो भी था, बहुत मतलब फ़ायदा हुआ है। अब वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको भी ये प्रॉब्लम हो तो आके नरेश जी से मिले और फूड सप्लीमेंट से उसका मतलब फ़ायदा ही लें बीमारी, ताकि उनकी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो जाए। ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल, मैं भी यही चाहूँगी कि व्यूअर्स अगर ये देख रहे हैं तो समझें, इससे सीख लें एंड ज़ायरोपैथी को जल्दी से जल्दी अपनाएं। कैसे ब्रेस्ट लंप में आपने इनकी मदद करी थ्रू ज़ायरोपैथी? अधिकांश महिलाएं जो है वो आगे के ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं होती। अच्छा। तो इनके ब्रदर को मेरे बारे में पता था, उन्होंने सुन रखा था इस चीज़ को, तो वो फिर अपनी सिस्टर को लेकर आए। अच्छा। और जब इन्होंने बताया कि इस तरीके की कंडीशन है और मैंने इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी, तो मैंने कहा नहीं, आप ये शुरू करते हैं हम सप्लीमेंट्स, और मे बी इन नेक्स्ट 1 मंथ
हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। जी जी। और वो सप्लीमेंट्स हमने दिए इन्हें कॉम्बिनेशन, और 1 महीने में लगभग 50% रिज़ल्ट इन्हें समझ में आया, और उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अंदर एकदम इनके लम्प्स ख़त्म हो चुके थे। आई एम श्योर ये बहुत बड़ा बर्डन है जो शायद उनके दिलो दिमाग से उतर गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। दोस्तों, अगर आप भी ब्रेस्ट लंप या किसी भी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अपने आप को परेशान कर रहे हैं, सो आई मस्ट से कि अब यह इट्स हाई टाइम, अब परेशान करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। ज़ायरोपैथी को अपनाइए, ज़ायरोपैथी की मदद लीजिए। बस फ़ोन उठाइए और नरेश जी को कॉन्टैक्ट करिए। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, बिना देर करे। नरेश जी, मैं जानना चाहती हूँ, जैसा आपने बोला कि 1 महीने में इनको 50% आराम था और 3 से 4 महीने में, राइट, 3 से 4 महीने में कम्प्लीटली रिकवर हो गया था। तो नॉर्मली इतना ही टाइम लगता है या ये अगेन इट डिपेंड्स ऑन? अगेन इट डिपेंड्स कि जो लंप का साइज़ है वो कितना बड़ा है और कितने लम्प्स हैं। ओके ओके। इसके अलावा भी हर ह्यूमन बॉडी का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स सप्लीमेंट इज़ डिफरेंट। कुछ लोगों का हो सकता है और जल्दी भी हो जाए और कुछ में थोड़ा और समय लग जाए, 1-2 महीने। लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ्स इज़ द टाइम जिसमें ये पूरी तरह क्लियर हो जाता है। नरेश जी, तो आई वांटेड टू नो एंड ऑफ कोर्स आवर व्यूअर्स आल्सो वांट टू नो कि ज़ायरोपैथी में व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? अनुजा जी, इसमें मेनली हम इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए सप्लीमेंट्स देते हैं। अच्छा। और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करते हैं, जिससे ये लम्प्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, अलॉन्ग विथ हाई डोज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ये तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम ये ब्रेस्ट लम्प को ख़त्म करते हैं। तो इसके साथ साथ कोई और मेडिकेशन का सपोर्ट? इसके साथ किसी और मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, और जिसके ज़रिए हमने कई बहुत लोगों को, बहुत पेशेंट्स को मदद की है। अच्छा। तो इसमें किसी और साइड उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई सिम्टम ऐसे नहीं है जो हाँ, इट्स नॉट पेनफुल और इट इज़ नॉट कोई इमरजेंसी नहीं है। करेक्ट। इसमें किसी तरीके के कोई परेशानी जनक सिम्टम नहीं दिखते हैं। नरेश जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये सजेस्ट करें, एडवाइस करें कि कैसे जब ये प्रॉब्लम उनके सामने आती है, महिलाओं के सामने आती है ब्रेस्ट लंप की, तो उनको इस बारे में क्या करना चाहिए, इसका कैसे ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को कैसे खुद सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए? अनुजा जी, आपने आज बहुत अच्छी बात बोली है, और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये ब्रेस्ट लंप की जो समस्या है ये बहुत ही कॉमन है और बहुत डेंजरस नहीं है। मतलब सभी ब्रेस्ट लंप कैंसरस नहीं हो सकते, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। महिलाओं को मेरा एक और सुझाव है कि प्रतिदिन अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन जरूर करें। एक बार मिरर के सामने खड़े होकर उसको एग्जामिन करें कि कहीं किसी तरीके का अनइवन टेक्सचर तो नहीं दिख रहा है या स्किन नहीं दिख रही है। ये बहुत ज़रूरी है, और ऐसी समस्या होने पर एक बार ज़रूर किसी तरीके से हेजिटेट ना करें और डॉक्टर से ज़रूर जाकर परामर्श करें। ग्रेट नरेश जी, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम दैट यू शेयर्ड विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप भी ब्रेस्ट लंप या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या आपका कोई नज़दीकी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो बिना देर करे बस ज़ायरोपैथी की सहायता लें। नरेश जी से कांटेक्ट करें इस एड्रेस पर। ज़ायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालम एरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamayaninaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। हम फिर मिलेंगे ज़ायरोपैथी के अगले एपिसोड में। ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। तब तक अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और खुश रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.